विषय हिंदी व्याकरण, कक्षा 8वीं। हिंदी व्याकरण में आज हम विशेषण और उसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम विशेषण किसे कहते हैं यह जानेंगे। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उन्हें विशेषण कहते हैं। अब हम विशेषण के कुछ उदाहरण देखेंगे। पहला उदाहरण है ऊंचा महल देखो। यहाँ पर बच्चों महल है, लेकिन कैसा है? ऊंचा है। तो महल एक संज्ञा है और ऊंचा शब्द उसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए ऊंचा शब्द विशेषण है। दूसरा उदाहरण है गुलाब लाल है। यहाँ पर लाल शब्द जो है वह गुलाब की विशेषता बता रहा है। गुलाब का फूल किस रंग का है? लाल रंग का है, इसलिए यहाँ पे लाल शब्द जो है वह गुलाब के लिए विशेषण का काम कर रहा है। तीसरा उदाहरण है शरारती लड़का आ गया। अब यहाँ पर लड़का शब्द जो है वह एक संज्ञा है और शरारती शब्द उसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ पर शरारती शब्द एक विशेषण है। विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा सार्वनामिक विशेषण। सबसे पहले हम गुणवाचक विशेषण के बारे में जानेंगे। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, अवस्था आदि के बारे में जानकारी देता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें गुण का अर्थ होता है किसी की अच्छाई, किसी की क्वालिटी। दोष यानी किसी के अंदर की कमियां। रूप, रंग, कलर, आकार अर्थात शेप, अवस्था यानी कंडीशन। तो बच्चों जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, अवस्था आदि के बारे में हमें जानकारी दे उसे हम गुणवाचक विशेषण कहेंगे। जैसे कोयल का रंग काला है। यहाँ पर काला जो शब्द है वह एक रंग है और वह रंग जो है वह कोयल की विशेषता बता रहा है। कोयल का रंग कैसा है? काला है। तो यहाँ पर काला शब्द जो है वह विशेषण है। बूढ़ा कमज़ोर था। बूढ़ा कैसा है? कमज़ोर है, इसलिए यहाँ पर कमज़ोर शब्द जो है वह विशेषण है। खिड़की चौकोर है। चौकोर एक आकार है जिसे इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं। तो खिड़की है, लेकिन कैसी है? चौकोर है। चौकोर शब्द खिड़की की विशेषता बता रहा है, इसलिए चौकोर शब्द विशेषण हुआ। माया बहुत मेहनती लड़की है। यहाँ पर मेहनती शब्द माया की विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ पर मेहनती शब्द विशेषण हुआ। दूसरा प्रकार है संख्यावाचक विशेषण। संख्या का अर्थ होता है नंबर। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरे पास 10 रुपये हैं। यहाँ पर 10 शब्द जो है वह हमें संख्या का बोध करा रहा है। दूसरा उदाहरण है कमरे में 4 पंखे हैं। अब यहाँ पर 4 जो है वह भी संख्या के बारे में हमें जानकारी दे रहा है, तो इसलिए यहाँ पर 10 और 4 यह संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण के 2 प्रकार होते हैं। पहला निश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब हम संख्यावाचक विशेषण के पहले प्रकार अर्थात निश्चित संख्यावाचक विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। जिस विशेषण से निश्चित संख्या का बोध होता है उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे साल में 12 महीने होते हैं। यहाँ पर 12 शब्द जो है वह निश्चित संख्या का बोध करा रहा है, इसलिए यहाँ पर 12 जो है वह निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा।
गाड़ी स्टेशन पर ठीक 10 बजे पहुंची। यहाँ पर 10 शब्द जो है वह भी निश्चित संख्या का बोध करा रहा है, इसलिए 10 शब्द जो है वह निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण का दूसरा प्रकार है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिस विशेषण से निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जिसमें बच्चों आपको निश्चित संख्या नहीं पता चले वह हमारी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगी। जैसे कमरे में कई लोग हैं, यहाँ पर कई शब्द जो है वह किसी निश्चित संख्या के बारे में हमें नहीं बता रहा है। कई शब्द में कोई भी संख्या हो सकती है, इसलिए यहाँ पर कई शब्द जो है वह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। दूसरा उदाहरण है, देश के लिए अनेक वीरों ने हंसते हुए प्राण दे दिए। अब यहाँ पर अनेक शब्द जो है वह भी किसी निश्चित संख्या के बारे में हमें नहीं बता रहा है। अनेक शब्द में कोई भी संख्या हो सकती है, इसलिए यहाँ पर अनेक शब्द भी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तीसरा प्रकार है परिमाणवाचक विशेषण। जिस शब्द से किसी वस्तु के नाप या तौल आदि का बोध होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाण जिसे इंग्लिश में क्वांटिटी कहते हैं। बच्चों जैसे आप दुकान पर जब जाते हो तो सपोज़ कि आपको दूध लेना है तो आप दुकानदार से क्या कहते हो, मुझे आधा लीटर दूध दे दो। तब दुकानदार आपको आधा लीटर दूध जो है वह नाप कर देता है। अगर सब्जी खरीदने जाते हो तो दुकानदार से कहते हो कि 1 किलो आलू दो, तो दुकानदार 1 किलो आलू वजन करके तुम्हें देता है। कपड़े खरीदने जाते हो तो दुकानदार से कहते हो कि 2 मीटर कपड़ा दे दो, तो दुकानदार 2 मीटर कपड़ा नाप कर फिर आपको कट करके देता है। तो बच्चों आधा लीटर, 1 किलो और 2 मीटर यह सब शब्द जो हैं यह वस्तुओं की मात्रा के बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं। तो बच्चों जिस शब्द से हमें किसी भी वस्तु के नाप या तौल के बारे में पता चलता है उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के 2 प्रकार होते हैं। पहला निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। पहला प्रकार है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जिस शब्द से किसी वस्तु के निश्चित नाप या तौल का बोध होता है उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बच्चों अगर आपको जिस शब्द से वस्तु के निश्चित नाप या तौल के बारे में पता चले उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे शर्ट के लिए 2.5 मीटर कपड़ा काफ़ी है। अब यहाँ पर 2.5 मीटर शब्द जो है वह कपड़े की निश्चित मात्रा के बारे में हमें बता रहा है, इसलिए 2.5 मीटर शब्द जो है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। दूसरा उदाहरण है पाव किलो मिठाई दे दो। यहाँ पर पाव किलो शब्द मिठाई की निश्चित मात्रा के बारे में हमें बोध करा रहा है, इसलिए पाव किलो शब्द निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। तीसरा उदाहरण है यहाँ से 3 किलोमीटर के फासले पर मेरा गांव है। यहाँ पर 3 किलोमीटर शब्द जो है वह दूरी की मात्रा बता रहा है, इसलिए यहाँ पर 3 किलोमीटर हमारा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। दूसरा प्रकार है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जिस शब्द से वस्तु के निश्चित नाप या तौल का बोध नहीं होता है उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। बच्चों जब आपको वस्तु के निश्चित मात्रा के बारे में न पता चले तो उन्हें हम अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। जैसे तुम थोड़ी सब्जी खरीद लाओ। अब यहाँ पर बच्चों थोड़ी शब्द जो है वह हमें सब्जी की निश्चित मात्रा के बारे में नहीं बता रहा है, इसलिए यहाँ पे थोड़ी शब्द जो है वह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा।
निधि की माँ सारा काम करती है। अब यहाँ पर सारा शब्द जो है वह हमें काम की मात्रा नहीं बता रहा है। काम कितना किया गया है उसकी निश्चित मात्रा के बारे में हमें नहीं पता चल रहा है, इसलिए यहाँ पर सारा शब्द जो है वह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। चौथा प्रकार है सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं अथवा विशेषण का कार्य करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अर्थात बच्चों, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आकर संज्ञा की विशेषता बताए उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे पहला उदाहरण है बच्चों, इन बगुलों में कहीं हंस छिपा बैठा है। अब यहाँ पर सबसे पहले संज्ञा क्या है? बगुला। अब बगुला की विशेषता कौन बता रहा है? इन शब्द। और इन शब्द एक सर्वनाम शब्द है, इसलिए यहाँ पर इन शब्द जो है वह एक सार्वनामिक विशेषण है क्योंकि वह बगुले की विशेषता बता रहा है। दूसरा उदाहरण है, वह बालक ईमानदार मालूम होता है। अब इसमें सबसे पहले संज्ञा क्या है? बालक। अब बालक की विशेषता कौन बता रहा है? वह शब्द। और बच्चों, वह शब्द एक सर्वनाम शब्द है, इसलिए यहाँ पर वह शब्द जो है वह सार्वनामिक विशेषण है। तीसरा उदाहरण है, कौन छात्र मेरा काम करेगा। अब यहाँ पर बच्चों छात्र शब्द जो है वह एक संज्ञा शब्द है और कौन शब्द जो है वह एक प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द है, इसलिए यहाँ पर कौन शब्द सार्वनामिक विशेषण है। धन्यवाद।